हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं सीरीज स्टार्ट किया है अपन ने। एमपी में होने वाला है जेएनएम सेकेंड ईयर का। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसका सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। ये 2019 दिसंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। डेफिनेशन, पहले आते हैं डेफिनेशन पे। इसमें से डेफिनेशन दिया है, पहला कोई 10 का देना है आंसर। एम्पुटेशन, एम्पुटेशन किसको बोलते हैं? जैसे कि हम जानते हैं एम्पुटेशन किसको बोलते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट को सर्जरी द्वारा रिमूव करना एम्पुटेशन कहलाता है। दूसरा आया मायोपिया। मायोपिया को हिंदी में दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या कंडीशन आता है कि पास की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष आ रहा है इसमें। दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। एक आता है एक्जिमा। तीसरा आता है क्वेश्चन एक्जिमा। ये एक प्रकार का स्किन डिजीज़ है जिसमें रेडनेस, स्किन पर रेडनेस पड़ने लगता है और ड्राइनेस होने लगता है। उसके रूप में ड्राइनेस होने लगता है और ये एक चकत्ते का रूप ले लेता है ड्राइनेस के कारण। इसको एक्जिमा बोलते हैं। और एक्जिमा को दूसरा बोलते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। चौथा है पॉलिप। पॉलिप किसको बोलते हैं? पॉलिप म्यूकस मेम्ब्रेन पर होने वाली एक लंप है। लंप का इन्लार्जमेंट हो जाता है। ये टिश्यू का अनकंट्रोल डेवलपमेंट होता है, जिसे लंप कहते हैं। ये जनरली इंटरनल ऑर्गन्स में ही पाया जाता है, जैसे नोज़ में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, यूटेरस में हो गया, ये सब में पाया जाता है। जनरली ये हार्मफुल नहीं होता, बट ये लंप ही एक तरह से गांठ ही है पॉलिप। पांचवा स्प्रेन है। स्प्रेन किसी भी जॉइंट हर जॉइंट में लिगामेंट होता है और लिगामेंट में खिंचाव के कारण वो लिगामेंट डैमेज हो जाता है। उसे ही स्प्रेन बोला जाता है, उसको स्प्रेन बोलते हैं। छठवा आया अरिदमिया। अरिदमिया से समझ में आ रहा है मतलब वो हो रहा है, और रिदमिया मतलब रिदमिक जो है उसका डिस्क ब्रेक हो रहा है। हार्ट का जो हार्ट बीट है वो इनबैलेंस होता है, अनियमित हो जाता है, उसको ही अरिदमिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन होते हैं, या तो ट्रैकीकार्डिया होगा या तो ब्रेडिकार्डिया होगा। सातवां क्वेश्चन जिंजिवाइटिस मतलब जानते ही है, जो मसूड़े होते हैं उसमें मसूड़े में इन्फ्लेमेशन होता है, उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। नेफ्राइटिस जो हमारे किडनी है उसका यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स है, और नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन होता है, उसको ही नेफ्राइटिस बोलते हैं। नौवां क्वेश्चन सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल द्वारा ही ट्रांसमिट होता है, और ये मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, जो लिम्फ नोड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसका एजेंट जो होता है ट्रेम्पोनेमा पैलिडियम होता है। 10 नंबर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईसीजी किसको बोलते हैं? ईसीजी जो होता है हार्ट बीट से निकलने वाला इलेक्ट्रिक सिग्नल को मापने का एक यंत्र है जिसमें क्या देखा जाता है, जो उसका इंटरवल होता है, जैसे PQT होता है इंटरवल, उसका इंटरवल क्या होता है, जैसे ऐसे वो दिखता है, तो ये बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है ये चेक करते हैं। उसके बाद आता है बर्न। 11 नंबर, 10 का ही देना है क्वेश्चन, बट अपन 11 का भी देख लेते हैं। बर्न किसको बोलते हैं? बर्न जैसे कि जानते हैं केमिकल से, इलेक्ट्रिक से, या फिर रेडिएशन से, या फिर कोई गर्म हॉट लिक्विड से, या फायर के संपर्क में आने से स्किन का जो लेयर होता है वो नष्ट हो जाता है, उसको ही बर्न कहते हैं। ये हो गया डेफिनेशंस। अब मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। मैच द फॉलोइंग्स। डायबिटीज़ जो है, ये डायबिटीज़ है
डायबिटीज़ क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ में क्या बोलते हैं, इसमें कौन सा, ब्लड शुगर। हाँ, ब्लड शुगर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज़। बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइफाइड के लिए। टाइफाइड किस पे है, 6 नंबर पे है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो 6 नंबर पे है। उसके बाद तीसरा आता है कॉप्लिक स्पॉट्स। जो कॉप्लिक स्पॉट्स जो है वो जनरली इसके लिए मीज़ल्स जो होते हैं, चकत्ते पड़ते हैं, उसको ही जो चकत्ते पड़ते हैं जिसकी वजह से उसको ही बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। अर्टिकारिया, जो अर्टिकारिया है उसको क्या बोलते हैं, अर्टिकारिया एलर्जी की वजह से रैसेस होने लगते हैं, उसको अर्टिकारिया बोलते हैं। और ये एलर्जी का कौन करता है, एंटी हिस्टामिन ट्रीटमेंट के थ्रू इसको ठीक किया जाता है। छठवां क्वेश्चन है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण से होता है, मलेरिया मच्छर के कारण से होता है। कौन सा मच्छर के काटने से होता है, ये होता है फीमेल एनाफिलीज। जो फीमेल एनाफिलीज होती है इसकी काटने से होता है मलेरिया, फीमेल एनाफिलीज काटने से मलेरिया होता है। डिज़निया, डिज़निया किसको बोलते हैं, जो सांस रुक जाता है, सांस में ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, उसको बोलेंगे। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन के द्वारा। तो इसका जाएगा 1 पे। ये फ्रैक्चर, फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, फ्रैक्चर बोन का ब्रेक हो जाने को फ्रैक्चर कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है, ब्रेक ऑफ बोन, ये बी नंबर, ब्रेक ऑफ बोन। फ्रैक्चर किसको बोलेंगे, ब्रेक ऑफ बोन, बोन का ब्रेक हो जाना फ्रैक्चर कहलाता है। लंबर पंचर, 9th, लंबर पंचर क्या होगा, लंबर पंचर जो होता है वो लंबर जो होता है हमारा पीछे सर्वाइकल में होता है, तो उस किसके लिए होता है, सॉरी हाँ, CSF फ्लूइड जो होता है उसको चेक करने के लिए लंबर पंचर किया जाता है। अब 10 नंबर आता है सर्कमसिएशन। इसको ये एक सर्जरी रिमूवल है जो फॉर स्किन को हटाने को बोलते हैं सर्कमसिएशन। और ये जो फाइमोसिस होता है, जो फॉर स्किन जो पेनिस का फॉर स्किन होता है वो नहीं खुलता है, उसको फाइमोसिस बोलते हैं। और इसके सर्जरी को बोलते हैं सर्कमसिएशन। मैच द फॉलोइंग्स हो गया। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में क्या पूछ रहा है, निगेटिव, ओ निगेटिव इज़ यूनिवर्सल डोनर, फॉल्स, ये गलत है। ओ निगेटिव नहीं, ओ पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद आता है रूबिन टेस्ट इज़ डन फॉर एड्स। एड्स के लिए क्या रूबिन टेस्ट यूज़ किया जाता है, नहीं, ये गलत है। एड्स के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए टेस्ट होता है, एड्स के लिए। उसके बाद रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज़ नोन एज मस्टेक्टमी, ट्रू है, ये ट्रू है, मस्टेक्टमी ही बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, हाँ, ये बैक्टीरिया की वजह से ही कॉज होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम। उसके बाद आता है ये इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर इज़ नोन एज साइनटिस, नहीं, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, साइनटिस नहीं बोलते हैं, ये गलत है। तो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोल रहा है देखते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज़ कॉल्ड, जो जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर इज़ कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया, जैसे पीछे अब अपन लोग ने देखा ओटाइटिस मीडिया। ऑपरेशन परफॉर्म मेक एन आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज़ नोन एज, जो ट्रैकिया में आर्टिफिशियल ओपनिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैकियोस्टॉमी, ट्रैकियोस्टॉमी। टाइफाइड फीवर इज़ ऑल्सो नोन एज, जो
टाइफाइड फीवर है उसको कौन सा नाम से जाना जाता है? मियादी बुखार, मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहता है। तो इसको बोलते हैं एंट्रिक फीवर, एंट्रिक फीवर या मियादी बुखार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लो ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोटेंशन। विजुअल एक्टिविटी, विजुअल एक्टिविटी इज ऑल्सो चेक फॉर, जो विजुअल एक्टिविटी होती है वो किसके लिए चेक किया जाता है? जैसे आँख का होता है टेस्ट होता है, वो कौन सा टेस्ट होता है जिसमें ABCD या क ख ग घ लिखा रहता है चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं स्नेल टेस्ट, स्नेल चार्ट टेस्ट, सॉरी। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस कॉज बाई, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किसके कारण कॉज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। 8 नंबर क्वेश्चन, रेस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम, जो रेस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम होता है, मतलब जो एक बार में हम सांस को इनहेल करते हैं वो कितना अमाउंट में करते हैं? तो जो रेस्पायरेशन टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 500 ml एक बार में, जो एक बार में सांस लेते हैं वो 500 ml ही ले पाते हैं जनरली। स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लैडर कैलकुलाई, उसको बोलते हैं ब्लैडर कैलकुलाई। 10 नंबर, ब्लेफराइटिस इज स्वेलिंग ऑफ, ब्लेफराइटिस जो होता है किसकी स्वेलिंग है? वो होता है आईलिड, जो पलक होती है उसकी स्वेलिंग को ब्लेफराइटिस बोलते हैं। फ्रेंड्स ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, अब अपन लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, पहले शॉर्ट कर लेते हैं उसके बाद लॉन्ग करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।